में कहा गया था कि जो भी तलवार खींचेगा उसे अनंत शक्ति मिलेगी और वह नया राजा बनेगा, लेकिन 300 वर्षों तक कोई भी उसे खींच नहीं पाया। जब रानी को इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत तलवार खींचने की प्रतियोगिता आयोजित की और घोषणा की कि जो भी दिव्य तलवार खींचेगा उससे वह विवाह करेगी। खबर सुनते ही भीड़ उमड़ पड़ी। जल्द ही सबसे अमीर आदमी का बेटा सामने आया, जिसने जीवन में कभी असफलता नहीं देखी थी। उसे विश्वास था कि पैसा सब कुछ हल कर सकता है, लेकिन जैसे ही उसने तलवार को छुआ, एक शक्तिशाली बिजली का झटका उसे बेहोश कर गया। उसने आयोजकों पर तलवार में बिजली लगाने का आरोप लगाया, लेकिन भीड़ उसके आरोपों पर हंस पड़ी। फिर एक महिला सामने आई। वह रानी की बहुत प्रशंसक थी और उससे विवाह करना चाहती थी। अपनी सारी जादुई शक्ति लगाकर उसने धीरे धीरे तलवार खींची, लेकिन तलवार तुरंत वापस चली गई। अमीर वारिस ने अविश्वास में यह देखा। जैसे ही उसे विश्वास होने लगा कि सच में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं, एक युवा तपस्वी सामने आया। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने तलवार को लगभग 4 इंच बाहर निकाला। अमीर वारिस ने तुरंत उसका शिष्य बनने की इच्छा जताई। तपस्वी अपनी जीत में मग्न था। तभी एक 80 वर्षीय बूढ़ा उठा। वह भी रानी से विवाह करना चाहता था। उसने आत्मविश्वास से एक जादू किया और फिर धीरे धीरे तलवार को पकड़ा। बूढ़े ने धीरे धीरे तलवार को खींचा। भीड़ को लगा कि अब रानी बूढ़े से विवाह करेगी। तभी तलवार से एक भीषण शक्ति निकली, जिसने सीधे बूढ़े को दूर फेंक दिया। पास खड़ा आदमी देख रहा था कि बूढ़ा खून थूक रहा था और मरने ही वाला था। वह जल्दी से उसकी मदद करने के लिए आया और आपातकालीन नंबर डायल करने लगा, लेकिन बूढ़ा अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहता था। यह देखकर वह आदमी सीधे तलवार खींचकर बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने अविश्वास में उसे देखा और फिर पूरी तरह बेहोश हो गया। आदमी ने यह देखकर तुरंत पूछा कि क्या कोई डॉक्टर है, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय सबने उससे पूछा कि वह कैसे तलवार खींच पाया। आदमी बहुत उलझन में था। उसने बार बार तलवार निकाल कर दिखाया। रानी ने जब यह दृश्य देखा तो वह बहुत खुश हुई और तुरंत प्रतियोगिता स्थल पर आई और उस आदमी से विवाह करने का निर्णय लिया।